तो फ्रेंड्स, तो हम करते हैं सेक्शन नंबर 150 अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का चैप्टर है और 150 सेक्शन करते हैं। इस सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे हम 2 मिनट के अंदर। हम हर सेक्शन को 2 या 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे और ऐसे आपका जो सेल प्लेस मॉड्यूल का पूरा कोर्स है सीए फाइनल लॉ में वो कंप्लीट करेंगे, 10 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे और विल फुल कवरेज होगी उसमें। तो चलिए सेक्शन 150 में करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसी तरीके से आपको कॉस्टिंग की वीडियो भी इसी चैनल पर मिलेंगी। चलते हैं हम 150 सेक्शन पर। तो देखो सेक्शन नंबर 150 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है। सिंपल समझो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एक डेटा बैंक बनाया जाता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डेटा बैंक कौन बनाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाएगा। और इसको कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करता है इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो विच विल रिमेन डेटा बैंक बनाएगा ऑफ पर्सन जो एलिजिबल है एंड विलिंग टू बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर डेटा बैंक तो बना दिया, लेकिन जब कंपनी चूज करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, उसमें ड्यू डिलिजेंस कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ड्यू डिलिजेंस के लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। यहाँ पे डेटा बैंक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हाउ एवर द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्सन ऑफ डेटा बैंक। ठीक है। अब इसमें डेटा बैंक में कौन लोग आएंगे? तो जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे जो चाहते हैं इंटेंट टू अपॉइंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बिफोर सच अपॉइंटमेंट शेल गेट द नेम ऑफ डेटा बैंक फॉर 1 साल के लिए आ सकते हैं, 5 साल के लिए आ सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए अपना नाम दिलवा सकते हैं डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है। और टू द कंटिन्यूस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कोई भी अगर किसी डायरेक्टर के पास डिन नहीं है, वो भी वॉलंटरी बेसिस पर डेटा बैंक में नाम दिलवा सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो इवन इंडिविजुअल नॉट हैविंग अ डिन नॉट अप्लाइंग मे अप्लाई वॉलंटरी टू बी इंक्लूडेड इन डेटा बैंक। ठीक है। अब रिन्यू करवाना है तो देखो 1 साल के लिए और 5 साल के लिए अगर आपने नाम दिलवाया है तो आपको रिन्यू भी करवाना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। और जब ये एक्सपायरी हो जाएगी आपकी ये जो टर्म की, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अपना नाम को रिन्यू करवाना है। लाइफ टाइम के लिए कोई नीड नहीं है, लाइफ टाइम में अगर दिलवा दी तो हमें रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो डिक्लेरेशन देगा, कंप्लाइंस करेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल होंगे उन्हें पास करना होगा ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। और कब? विद इन 2 ईयर के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द इंक्लूजन नेम ऑन डेटा बैंक। जब नाम दिलवाया उसके 2 साल के अंदर अंदर उनको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसमें उनको मार्क्स लेके आने हैं 50% या उससे ज़्यादा लेके आने हैं और अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। हिज नेम विल बी रिमूव्ड, अगर नाम निकल जाएगा, अगर वो टेस्ट में नहीं अपियर होंगे। ठीक है। उसका नाम लेकिन 1000 रुपये दोगे तो आपका नाम रिस्टोर भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो नेम इज शोन टू सेपरेट रिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा नाम 1 साल के लिए, और जब पास हो गए तो आपका नाम फिर से डाल दिया जाएगा आपका डेटा बैंक में। जब फीस आप पेड करोगे, इनिशियल रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू अ वैलिड पीरियड विच विल बी इनिशियली पेड। इफ इट फेल टू पास द टेस्ट विद इन 1 ईयर, अगर आप फेल हो जाते हैं तो नेम रिमूव हो जाएगा डेटा बैंक से आपका। देन नो नीड टू अप्लाई फ्रेश, आप फ्रेश अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको सेल्फ ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पास टेस्ट इफ यू सर्व फॉर 3 ईयर। अगर आपने सर्व किया है कहाँ पे? डायरेक्टर ऑफ केएमपी एक पोजीशन लिस्टेड कंपनी में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसकी पेटर शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग पेटर शेयर कैपिटल $2 मिलियन से ज़्यादा है। अगर पे स्केल अगर डायरेक्टर इक्वलेंट टू एबव इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्सपीरियंस हैविंग मैटर रिलेटिंग कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर्स रिलेटेड गवर्नमेंट कंपनी कंप्लाइंस स्टडी कॉर्पोरेशन। अगर आपका पे स्केल किसके बराबर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और उनका एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको देने की जरूरत नहीं है ये टेस्ट देने की। अगर पे स्केल आपका चीफ जनरल मैनेजर ऑफ एबव एसबीआई, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए या पीएफआरडीए की है, अगर एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन नंबर 2 है कि नो नीड टू पास टेस्ट, अगर आपको देने की टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 साल या 10 साल से ज़्यादा आपने काम किया है, आप एडवोकेट हो कोर्ट इन प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिस ऑफ सीए या प्रैक्टिस कर रहे हो सीएस का, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको सेल्फ ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंप्लीट करते हैं इसको यहीं कंप्लीट करते हैं वीडियो को और मिलते हैं सेक्शन नंबर 151 में।